फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के मामले में जब से अररिया के राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तब से सोशल मीडिया पर 64वीं बीपीएससी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि राहुल कुमार 64वीं बीपीएससी में चयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही अररिया में पोस्टिंग पे भेजा गया था। राहुल कुमार की गिरफ्तारी क्यों हुई है? अगर ईओयू की टीम की माने तो राहुल कुमार 67वीं बीपीएससी के खुद एक कैंडिडेट थे और प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए वो 67वीं बीपीएससी में फिर से बैठ रहे थे। उनका जो इस बार का परीक्षा केंद्र था वो सिवान था। बीपीएससी परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर उनके पास पहुंच गए थे। प्रश्न पत्र और उत्तर के बदले रैकेट से जुड़े अभियुक्तों को भुगतान किए जाने की जानकारी भी जांच टीम को मिली है, यानी कि राहुल कुमार ने उत्तर यानी आंसर की और क्वेश्चन बुकलेट के एवज में जो भुगतान किया था उसकी भी पुष्टि हुई है, ऐसा ईओयू के अधिकारियों ने बताया है। दूसरे लोगों तक प्रश्न पत्र और उत्तर पहुंचाने में राहुल कुमार की क्या भूमिका थी, इसकी अभी तलाश हो रही है। इसकी तो पुष्टि की है ईओयू ने कि उन्होंने जो पेपर और आंसर बुकलेट उनके पास पहुंचा था उनके लिए भुगतान उन्होंने उस टीम को किया था। अधिकारियों के अनुसार बीपीएससी 64वीं में उत्तीर्ण होने के बाद उसे राजस्व पदाधिकारी का पद मिला था। 6 महीने पहले ही उसकी अररिया में योगदान किया था। इस बार रैंकिंग सुधारने और बेहतर पद पाने के लिए वो परीक्षा में फिर से बैठे थे। अब सवाल यह उठता है कि वैसा पदाधिकारी जो कि खुद परीक्षा दे रहा हो और पेपर लीक में संबंधित हो, क्या वो अपनी नियुक्ति जब उसकी 64वीं में हुई होगी तो क्या वह नियुक्ति ईमानदारी पूर्वक हुई होगी, या उस परीक्षा में भी इस अभ्यर्थी ने जो लीक ग्रुप है या जो सेटिंग करने वाला ग्रुप है उसके थ्रू ही सेटिंग करके इस पद पर पहुंचा हो। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, 66 कुछ दिन पहले मैंने आपको 66वीं बीपीएससी के बारे में करतूतों से अवगत कराया था एक वीडियो बना के कि 66वीं बीपीएससी में भी जो औरंगाबाद का पेपर लीक हुआ था वो केवल औरंगाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके तार दूर दूर तक जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि जब 67वीं बीपीएससी की जांच हो रही है उसके साथ ही साथ जो भी तार जुड़ रहे हैं उनकी भी जांच साथ साथ होनी चाहिए, चाहे तभी क्लियर हो पाएगा कि जो बीपीएससी में इस तरीके की सेटिंग करने वाला ग्रुप है वो कब से इस कार्य को कर रहा है, एक कितने बड़े पैमाने पे चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि 64वीं बीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी थी। अगर पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 1465 यानी कि 1500 करीब पद थे। तो इस परीक्षा में कितने लोग धांधली से सिस्टम में शामिल हुए हैं, क्योंकि एक बार भी अगर आपने रॉल्स का सिद्धांत पढ़ा होगा कि अगर आपका न्याय का एक कड़ी भी अगर कमज़ोर हो गई तो मानो कि पूरी कड़ी की जो मजबूती है वो उस कमज़ोर कड़ी के बराबर ही है। तो इस तरीके के संलिप्त पदाधिकारी अगर सिस्टम में घुसेंगे और जब इन्हीं पदाधिकारियों को स्टैटिक मजिस्ट्रेट पे बनाया जाएगा तो उनसे आप किस तरीके की शुचिता की उम्मीद करते हैं, यह बेहद मुश्किल है। दूसरी बात, अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ईओयू की जो टीम है उसको जांच को कुछ निष्कर्ष की ओर अब बढ़ाना चाहिए कि कौन सा गिरोह शामिल था, मोडस ऑपरेंडी क्या था, क्योंकि ऑलरेडी 8 मई से पूरा मई महीना ख़त्म होने वाला है। अभी तक आयोग की जितने भी बैठकें हुई हैं वो केवल सुरक्षा पे हुई हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा की पद्धति है उसे और सुरक्षित कैसे किया जाए। 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम कब हो इसको लेकर अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इस डेट को खाली रखा गया है, उस डेट को खाली रखा गया है। अभी 67वीं बीपीएससी को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर भी बातचीत नहीं हुई है कि परीक्षा कैसे हो, किस डेट को हो, केवल सुरक्षा कैसे पुख्ता की जाए उस पर चीज़ें चल रही हैं। यानी कि अब लगता है कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते तो छोड़िए, जुलाई के आखिरी हफ्ते तक भी होने की संभावना बेहद कम लग रही है। अगर परीक्षा जुलाई में नहीं होती है तो फिर परीक्षा
सितंबर से पहले हो ऐसा बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ बिहार से आते हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्थ बिहार के बहुत सारे ज़िले की स्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ पे लगभग 50 से 60% स्कूल पानी में डूब जाते हैं। तो वैसे में परीक्षा कराना तो ऐसे भी नामुमकिन है, प्रशासन चाह भी ले तब भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है। तो दोनों चीज़ बच्चों का खराब ना हो। अगर परीक्षा भी डिले हो रहा है तो कम से कम जांच इस तरीके से हो कि 67वीं BPSC जब री एग्ज़ाम कराया जाए तो उसमें इस तरीके की कोई भी स्थितियां न उत्पन्न हो और परीक्षा सुचारू रूप से 1-2 महीने लेट ही हो लेकिन सुचारू रूप से हो, ताकि इस बार री एग्ज़ाम और ऐसी कोई भी घटना होने की संभावना नहीं रहे। धन्यवाद।